हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 वोकैब का। लेक्चर 1 हमारा हो गया है, वो भी जरूर चेक करें। 20 तक उसमें वर्ड हमने करवा दिए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं 21 से। आज का फर्स्ट वर्ड फैटल। फैटल यानी कि कोजिंग डेथ। फैटल का मतलब होता है घातक। घातक जैसे हम बोल देते हैं ना, फैटल इंजरी और फैटल एक्सीडेंट। घातक यानी कि घातक, जानलेवा, विनाशकारी। इसके सिनोनिम्स होते हैं डेडली, लीथल एंड मोर्टल। एग्जाम्पल, द ड्राइवर सफर्ड अ फैटल इंजरी इन द कार एक्सीडेंट। ड्राइवर को एक फैटल इंजरी हुई है, घातक इंजरी हुई है कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट सीरियस था, उसमें सीरियस इंजरी हुई है। इसको इंजरी, फैटल का मतलब होता है घातक, खतरनाक। ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा डोलफुल। डोलफुल मीन्स एक्सप्रेसिंग सोरो, मोर्नफुल। जैसे हम किसी की न्यूज़ सुनते हैं, किसी का कोई रिलेटिव एक्सपायर हो जाता है, किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, फैटल एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो हम एकदम से बोलते हैं ओ आई एम सॉरी, या फिर भाई बहुत बुरा लगा ऐसा हुआ। तो वो एक्सप्रेस करना, वो सोरो एक्सप्रेस करना, वो दुख एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं डोलफुल। एक्सप्रेसिंग सोरो, मोर्नफुल। शोकाकुल, दुखी या फिर मातमी। ठीक है, फैटल हो गया, डोलफुल हो गया। फैटल के सिनोनिम्स यानी कि मोर्नफुल, सैड, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी सैड होता है उसका, डोलफुल का। ठीक है। तो एग्जांपल, द डॉग लेट आउट अ डोलफुल होल व्हेन इट्स ओनर लेफ्ट। जब डॉग का ओनर गया, घर से गया, बाहर गया, तो उसने एक डोलफुल हाउल, हाउल करते हैं ना कुत्ते, मुंह ऊपर उठा के हु, तो उसने एक डोलफुल हाउल किया जब उसका ओनर लेफ्ट किया, उसके ओनर ने लेफ्ट किया घर से या कहीं भी बाहर गया तो। ठीक है, ये था डोलफुल का। डोलफुल मीन्स एक्सप्रेसिंग सोरो। नेक्स्ट है ग्रफ। ग्रफ यानी कि रफ एंड लो इन पिच। ग्रफ यानी कि कैसे बताए। ग्रफ दो तरीके से यूज़ होता है, इंसान के लिए भी, पर्सन के लिए भी, और साउंड के लिए भी। पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो यानी कि रूड पर्सन हो या फिर लो पर्सन हो, है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। साउंड के लिए भी, जब हार्श साउंड कर रहा हो कोई, या फिर लो साउंड कर रहा हो, है ना। हार्श साउंड यानी कि कैसे, जैसे आप किसी को बोलते हो कि भाई ऐसा मत करिए, और सामने से बोले एकदम अगर करूँगा तो ये होता है ग्रफ। रूखा, कर्कश, कठोर। इसके सिनोनिम्स होते हैं रफ, हार्श, हार्श। ही आंसर द फ़ोन विद द ग्रफ फेलो। उसने फ़ोन का आंसर किया एक ग्रफ फेलो के साथ। जैसे ही आपने अपने दोस्त के पास कॉल किया, उसने एकदम से कॉल उठा के बोला हेलो, तो ये हो गया ग्रफ। हार्श का मतलब होता है, ज़्यादातर ये हार्श यूज़ किया जाता है मेनली किसके लिए, जब आपका गला बैठ जाता है ना, तो आपकी हार्श साउंड हो जाती है, रफ साउंड हो जाती है, तब यूज़ करते हैं हार्श। गला बैठ जाता है तब आप बोलते हो ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है हार्श। ओके। नेक्स्ट है फिडेलिटी। फिडल मीन्स होता है वफादार। ठीक है। तो फिडेलिटी मीन्स फेथफुलनेस टू अ पर्सन, किसी पर्सन, कॉज या बिलीफ के लिए वफादार। कुछ भी हो सकता है, आप किसी के लिए वफादार हो सकते हो, या तो आपका कोई बिलीफ हो, जैसे कि आप भगवान में मानते हो तो आप उसके लिए वफादार हो, बहुत अच्छे से मानते हो। किसी पर्सन के लिए, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, वफादार होते थे। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो अपने ओनर के लिए वफादार हो। वफादारी, निष्ठा, सत्यता। वफादारी बहुत महंगी चीज़ है भाई, ऐसे ही नहीं मिलती। इसके सिनोनिम्स है लॉयल्टी, एलिजेंस, डिवोशन। द ऑफिसर वॉज अवार्डेड फॉर हिज लॉन्ग ईयर ऑफ फिडेलिटी टू द सर्विस। ऑफिसर को अवार्ड किया गया उसके इतने सालों की वफादारी के लिए, सर्विस के, उसकी जो भी जॉब थी, जो भी सर्विस थी, उसमें उसकी इतने सालों की वफादारी थी, उसके लिए ऑफिसर को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस यानी कि फ्रूटलेस, अनप्रॉफिटेबल, यानी कि बेकार में, ऐसे ही जिसका कोई रिजल्ट ना निकले किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं इनफ्रक्चुअस, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, कोई रिजल्ट ना हो, उसको बोलते हैं इनफ्रक्चुअस। निष्फल, बेकार, व्यर्थ, यानी कि इसके सिनोनिम्स है फ्रूटलेस, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव काम कोई। एग्जाम्पल, देयर इनफ्रक्चुअस अटैम्प्ट टू फिक्स द मशीन वेस्टेड द होल डे। उनका जो ये व्यर्थ, यूजलेस अटैम्प्ट था, प्रयास, अटैम्प्ट मीन्स प्रयास होता है, प्रयास था मशीन को फिक्स करने का, वो वेस्ट हो गया, पूरा दिन वेस्ट कर दिया उसने, उनके व्यर्थ प्रयास ने। गार्निश, गार्निश मीन्स होता सजाना। जैसे आपने कभी ऐड में सुना होगा, गार्निश विथ कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स धनिया। तो किसी भी कोई भी डिश बनाते हैं उसमें ऊपर से ऐसे धनिया नहीं छिड़क देते, उसको बोलते हैं गार्निश विथ कोरिएंडर।
गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट, एम्बेलिश मतलब सजाना, संवारना या अलंकृत करना। अडोर्न सिनोनिम्स है इसके, डेकोरेट, ब्यूटीफाई। शी यूज्ड अ स्लाइस ऑफ लेमन टू गार्निश द ग्लास। नींबू पानी का ग्लास हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में पीने जाते हैं तो उस पर एक लेमन नहीं लगा होता ऐसे, है ना, कि उन्होंने इस नींबू का यूज़ किया है ग्लास को सजाने के लिए। शी यूज्ड अ स्लाइस ऑफ लेमन टू गार्निश द ग्लास। मेंटर का मतलब होता है गुरु या फिर आपका कोई भी सलाह देने वाला आपको। एन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र, है ना, गुरु, परामर्शदाता या मार्गदर्शक, गाइड, एडवाइज़र या काउंसलर। ही क्रेडिट्स हिज सक्सेस टू द गाइडेंस ऑफ हिज प्रोफेशनल मेंटर। उसने अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको दिया? टू द गाइडेंस ऑफ हिज प्रोफेशनल मेंटर। उसका जो प्रोफेशनल मेंटर था उसकी जो गाइडेंस थी, जो उसने उसको सिखाया, उसको दिया उसने अपनी क्रेडिट सक्सेस का। ठीक है, नेक्स्ट जूम कर लेते हैं यार, जूम करना पड़ता है बार बार। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी, जो किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास कर लेता है। हैविंग और शोइंग अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस। किसी भी सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस जो होता है ना, उस पर अपना बिलीफ शो करना, अपना विश्वास शो करना। अंधविश्वासी, वहमी, काल्पनिक। जैसे हमारे यहाँ कहावतें हैं ना बहुत सारी, बिल्ली रास्ता कट गई, वो सुपरस्टिशियस है। बिल्ली रास्ता काट गई तो अब आगे नहीं जाना चाहिए, ट्यूसडे को नेल्स नहीं काटने चाहिए या बाल नहीं कटवाने चाहिए, है ना, ये सब सुपरस्टिशियस है। इरेशनल, इल्यूजरी या ग्राउंडलेस। बीइंग सुपरस्टिशियस शी नेवर वॉक्स अंडर अ लैडर। वो अंधविश्वासी होने के कारण, मतलब कि उसको ऐसा विश्वास है कि लैडर के नीचे से जाऊंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए शी नेवर वॉक्स अंडर लैडर, किसी सीढ़ी के नीचे से नहीं जाती। रेवेज यानी कि नाश करना। किसी, जैसे आजकल चल रहा है यूपी में, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा बदमाश है जो बदमाशी करता है, लो तोड़ता है, तो उसके घर को नहीं तोड़ देते, तो उसके घर को रेवेज कर देते हैं। कोज सेवर एंड एक्सटेंसिव डैमेज। किसी चीज़ को एक्सटेंसिव डैमेज पहुँचाना, तहस नहस करना, लूटना या फिर नाश करना होता है रेवेज, यानी कि डेमोलिश तोड़ देना, डेस्ट्रॉय ख़त्म कर देना, डेवास्टेट तोड़ फोड़ मचा देना। इसका एग्जाम्पल है द हरिकेन कंटिन्यू टू रेवेज द कोस्टल टाउन्स फॉर आवर्स। जो हरिकेन यानी कि तूफान ने कोस्टल के जो टाउन थे, कोस्टल यानी कि जो समुद्र का किनारा, उसके पास जो टाउन बचे हुए हैं ना, कोस्टल टाउन्स, समुद्र के किनारे पर बसे हुए टाउन्स पर घंटों तक तहस नहस मचाई। सक्सेसिव यानी कि आपसे अगला। फॉलोइंग वन एंड अनदर, फॉलोइंग अदर्स। कर्मागत, लगातार या कर्मिक। कंजिकेटिव यानी कि, कंजिकेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कंजिकेटिव नंबर्स होते हैं ना, 3, 4, 5, ये कंजिकेटिव नंबर है, एक के बाद अगला। सिक्वेंशियल भी यही होता है, 1 2 3 4 5, सिक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस है, एक के बाद अगला। एंड फॉलोइंग, जैसे कि कोई आगे जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे, तो आप उसको क्या बोलोगे? मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि उसके बाद आप, यानी कि सक्सेसिव, आप उसके सक्सेसर हो, आप अपने पिताजी के सक्सेसर हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ये सक्सेसिव एंड सीक्वेंशियल, ये पूछा गया था एक बार। ये जो इतने आसान वर्ड होते हैं ना, आप सोच रहे हो इतने आसान क्यों बता रहे हैं, मैं सारे वो पढ़ाऊंगा जो कि आज तक गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए किसी ना किसी, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो या फिर बैंकिंग हो या फिर एसएससी के ग्रेड बी टू ग्रेड डी, किसी भी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं ना, वही मैं पढ़ाता हूँ। और इतना आसान है, मैक्सिमम मतलब 50% लोगों ने गलत किया होगा। सक्सेसिव का सीक्वेंशियल कैसे हो सकता है? सक्सेसिव का एक मतलब सीक्वेंशियल भी होता है, यानी कि एक के बाद अगला। डिलीनिएट यानी कि डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना या फिर बताना एकदम प्रिसाइजली, परफेक्टली, बिल्कुल जैसे का तैसा बताना। चित्रित करना, वर्णन करना, रेखांकित करना। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब या फिर आउटलाइन, डिलीनिएट का मतलब होता है। द रिपोर्ट क्लियरली डेलिनिएट्स द स्टेप्स नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। जो रिपोर्ट बना के दी है वो क्लियरली यानी कि साफ साफ वर्णन करती है स्टेप्स का, जो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में स्टेप्स लगेगी, उसको साफ साफ वर्णन करती है रिपोर्ट्स। एग्जाम्पल ज़रूर पढ़े, जब आप ये वीडियो पढ़ेंगे ना, इनको नोट करोगे वर्ड को या फिर बार बार सुनोगे, तो एग्जाम्पल ज़रूर सुनना है, पढ़ना है ध्यान से, इससे आपको याद रहेगा कि इसका ऐसा है, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसका ये मतलब है। मैंने अ पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कोज हार्म। पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कोज हार्म, जैसे कि आप के घर में कोई नेल यानी कि कील, कोई कील पड़ी है, वो मैनेस है, वो जो कील है ना, वो कील मैनेस है। क्यों? क्योंकि उससे किसी को हार्म हो सकता है, पैर में लग सकती है, चोट लग सकती है, कोई फिसल के गिर सकता है। मैनेस होता है कोई भी पर्सन या थिंग जिससे हमें खतरा हो। तो हमारी किसी के साथ लड़ाई होगी, तो आप अगर उसकी गली में जाओगे या उसके मोहल्ले में जाओगे तो आपको खतरा होगा उस आदमी से, वो मैनेस है आपके लिए आदमी। खतरा, धमकी या फिर डराना। थ्रेट, डेंजर या फिर पेरिल का मतलब भी खतरा ही होता है।
डेंजर। द लूज डॉग वॉज बिकमिंग अ मेनेस टू द नेबरहुड। जो खुला कुत्ता, आवारा कुत्ता घूम रहा है गली में, वो पड़ोसियों के लिए एकदम खतरा बन चुका है। मेनेस। आवाज़ सुनाई दे रही, पीछे कुत्ते भौंक रहे, पढ़ाने भी नहीं देते ध्यान ढंग से। ओकुल्ट, ओकुल्ट यानी कि गुप्त, रहस्यमय, जादुई, मिस्टिकल, सुपरनेचुरल, मैजिकल पावर। ओकुल्ट मतलब बोलते हैं एक तरीके से काले जादू को। काले जादू के एक पूरा बड़ा सब्जेक्ट है ये, ऐसे ही नहीं है कि कोई तांत्रिक बैठ के कर देता, नहीं, ये बहुत बड़ी, इस पर बहुत स्टडी हो चुकी है, इसकी बहुत सारी बुक्स है ओकुल्ट की। सुपर नेचुरल थिंग्स या मैजिकल पावर्स, जिनको साइंस या से नहीं समझा जा सकता, वो होता है ओकुल्ट। ठीक है। सुपर नेचुरल, मिस्टिकल, एसोटेरिक यानी कि रहस्यमय या फिर जादुई। द लाइब्रेरी कंटेंट सेवरल एंशिएंट बुक्स ऑन ओकुल्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया था, इस पर बहुत स्टडी होती है ओकुल्ट पर, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं ओकुल्ट की। ओकुल्ट यानी कि एक तरीके से काला जादू भी बोल सकते हो आप। पहले एंशिएंट टाइम में ना, आपने कोई सीरीज़ देखी होगी, मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा, एक दो लोग ऐसे होते थे, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखा हो, उसमें वो फायर वाली जो लड़की होती है वो जिंदा कर देती है आदमियों को। तो ये प्रैक्टिस पहले बहुत की जाती थी, ओकुल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है विंडिकेट, क्लियर समवन ऑफ ब्लेम एंड सस्पेशन, यानी कि एक्विट एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको, बरी करना किसी गुनाह से, किसी चीज़ को किसी ब्लेम से या फिर सस्पिशियन से क्लियर कर देना, दोष मुक्त कर देना। इसका एक सिनोनिम एक्विट भी होता है। विंडिकेट और एक्विट मेरे को इसलिए याद है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, विंडिकेट का सिनोनिम एक्विट, ये भी लिख लेना यहाँ पर। साबित करना, दोष मुक्त करना, न्याय संगत ठहराना। जस्टिफाई, एक्सोनरेट एंड क्लियर। न्यू एविडेंस वॉज फाउंड दैट विल विंडिकेट द एक्यूज्ड मैन, ऐसे नए सबूत पाए गए हैं। एविडेंस यानी कि सबूत, ऐसा नया सबूत मिल गया था जो कि एक्यूज्ड मैन यानी कि जिस पर ब्लेम लगा है, उस आदमी को बाइज्जत या फिर दोष मुक्त कर देगा। ठीक है। बेनिवोलेंस यानी कि दयावान। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग, परोपकार, दयालुता या फिर भलाई। बेनिवोलेंस मीन्स काइंडनेस, कंपैशन या फिर जेनरोसिटी। द बिलेनियर इज नोन फॉर हिज बेनिवोलेंस एंड चैरिटी वर्क। जो बिलेनियर होते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार काफ़ी चैरिटी करते हैं, बिल गेट्स, इनके नाम सुनते रहते हैं ना, इतने $1 मिलियन इन्होंने वहाँ पे दिए, इतने $1 मिलियन, कोई बाढ़ आ गई, कहीं पे वॉर हो रहा, वहाँ पे हेल्प करने चले जाते हैं। ज़्यादातर हमारे इंडिया में सिख कम्युनिटी बहुत बेनिवोलेंस होते हैं। सिंह, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग होते हैं सिख जो होते हैं। बाहर वैसे तो सभी होते हैं, इंडिया का ऐसा माहौल है, ऐसी सराउंडिंग है कि यहाँ पर जो रहता है ना इंडियन, जो खासकर आप देख लेना, दिल के अच्छे मिलेंगे, बेनिवोलेंस मिलेंगे मैक्सिमम लोग, परोपकारी। पेनेसिया यानी कि रामबाण, हर चीज़ का एक इलाज होता है पेनेसिया, जैसे कि आपकी डाइट, एक्सरसाइज, आपके शरीर की हर बीमारी का पेनेसिया है, रामबाण इलाज है। जैसे कि आपकी जो ज्वाइनिंग है, जो गवर्नमेंट जॉब है, उसका पेनेसिया क्या है? फॉर्मुलेट नॉलेज। फॉर्मुलेट नॉलेज है ना। पेनेसिया सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिजीज, किसी बीमारी या फिर कठिनाइयों परेशानियों का एक सॉल्यूशन या फिर रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है दवाई। रामबाण, सर्व रोग हारक या फिर अचूक दवा। क्यूर ऑल, एलिक्सियर या फिर यूनिवर्सल रेमेडी। मैनी पीपल मिस्टेकनली थिंक दैट टेक्नोलॉजी इज अ पेनेसिया फॉर ऑल सोशल प्रॉब्लम। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है, मिस्टेकनली थिंक यानी कि गलत फहमी है कि टेक्नोलॉजी जो हो रामबाण इलाज है सोशल प्रॉब्लम्स का, बट ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी से सोशल प्रॉब्लम्स होती भी है, उनका सिर्फ इलाज नहीं है वो। नेक्स्ट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है यानी कि एक तरीके से केयरफुल, जो कि सोच समझ के कोई काम करता है, फ्यूचर को सोचते हुए। आप कोई भी काम करो, जैसे कि आप कुछ खरीद के लेके आए हो, तो आप ये सोच के कि भाई ये मेरे फ्यूचर में ऐसे ऐसे काम आएगा, बेकार में से पैसे नहीं उड़ा के, तो आप प्रूडेंट हो, यानी कि सावधान हो, आप चतुर हो, विवेकपूर्ण हो। एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए सोचना या फिर केयर करना, सावधान रहना, है ना। कॉशियस, वाइज एंड केयरफुल। इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव अ पोर्शन ऑफ योर सैलरी एवरी मंथ। जब आप जॉब लग जाओगे ना, बिल्कुल ये गांठ बांध लेना कि 20% सैलरी हर महीने में सेव करूँगा ही करूँगा, क्योंकि हमारी सेविंग्स है ना, जो एकदम हमारे सगे भाई के जैसी होती है, एकदम मुश्किल के टाइम पे काम आती है, जब कोई काम नहीं आता वो हमारी सेविंग्स काम आती है। ये इट वुड बी प्रूडेंट, इट वुड बी वाइज, ये चतुर या फिर केयरफुल चीज़ है।
हमारी सैलरी का एक पोर्शन बचा कर रखना हर महीने। एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है दोस्ताना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत फ्रेंडली हो। करेक्टराइज बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़ा, जहाँ पर डिस्कॉर्ड ना हो, दोस्ती हो। फ्रेंडलीनेस यानी कि दोस्ती हो, अपनापन हो। मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, दोस्ताना। फ्रेंडली, कॉर्डियल, जिनाइल। एमिकेबल का कॉर्डियल भी पूछा जा चुका है एक बार और जिनाइल भी पूछा जा चुका है एक बार। द टू नेशंस रीच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द बॉर्डर। दो जो नेशन है, राष्ट्र है, वो एक एमिकेबल यानी कि दोस्तीपूर्ण एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं बॉर्डर को लेकर। कभी पाकिस्तान भी पहुंचे इंडिया के साथ एमिकेबल एग्रीमेंट पे, पीओके को हमें दे दे और बोल दे कि भैया तुम्हारा था, है ना। जल्दी सून। irreverence, a lack of respect for people or things generally taken seriously। जिन चीज़ों को जनरली यानी कि हम सीरियसली लेते हैं उसके तरफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, या तो किसी आदमी को हम जिसको हम सीरियसली लेते हैं, जैसे कि कोई ऐसा आदमी हमारी फैमिली में जो कि समझदार है, हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, कुछ बोलता है उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, बट उसके खिलाफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट रखना यानी कि आदर की कमी रखना, वो होता है इर्रेवरेंस, यानी कि अनादर, उसका अपमान करना या अशिष्टता दिखाना। नेक्स्ट, इर्रेवरेंस के सिनोनिम्स है डिसरिस्पेक्ट, डिसकॉर्टेसी एंड फ्लिपेंसी। फ्लिपेंसी भी यानी कि अशिष्टता, जो शिष्टता नहीं दिखाता, फ्लिपेंसी होता है। द कॉमेडियन वॉज नोन फॉर हिज इर्रेवरेंस टुवर्ड अथॉरिटी फिगर्स। कॉमेडी, जो कॉमेडियन है, कॉमेडियन यानी कि जो कॉमेडी करता है, उसको जाना जाता है उसका इर्रेवरेंस टुवर्ड अथॉरिटी फिगर, अथॉरिटी फिगर के खिलाफ उसकी जो डिसरिस्पेक्ट है उसके लिए जाना जाता है इसको, कॉमेडियन को। ऐसे ही एक हम जानते हैं ना, कामरा, शायद कुणाल कामरा नाम है उनका, उनके खिलाफ केस वेस होते रहते हैं। सेरिमोनी, देखो ये मैं वैसे नहीं बोल रहा, अच्छे आदमी है कामरा, बहुत सही कॉमेडी करते हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि एक रिस्पेक्टेड पीपल है उसको, या फिर पार्टी है, या फिर कुछ भी चीज़ है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसके खिलाफ केस हो जाते हैं। सेरिमोनियल, कन्फरिंग और इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनियल अथॉरिटी और पावर। औपचारिक तौर पर रस्म संबंधी समूह, जब राजा बनाते थे या फिर नया किंग अनाउंस किया जाता था तो उनकी एक सेरेमनी होती थी, है ना, रस्म होती थी। सेरेमनी का मतलब होता है रस्म संबंधी, समारोहपूर्ण, औपचारिक। और आर्मी में, पुलिस में एक होती है सेरेमोनियल गार्ड। वैसे तो गार्ड का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, है ना, किसी भी प्लेस को या किसी पीपल को, बट ये सेरेमोनियल गार्ड होती है ना, ये औपचारिक रूप से गार्ड होती है। इसका काम क्या होता है, जब आर्मी में, पुलिस में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको सलामी देने जाते हैं, कोई हेड आता है, या फिर कोई जैसे दिल्ली पुलिस का हेड कमिश्नर आते हैं या फिर होम मिनिस्टर आते हैं, तो उनको सैल्यूट करने के लिए 26 जनवरी में 15 अगस्त को सैल्यूट करने के लिए सेरेमोनियल गार्ड यूज होती है, यानी कि औपचारिक रूप से एक गार्ड है। फॉर्मल, रिचुअलिस्टिक, ऑफिशियल, द प्रेजिडेंट्स रोल इन दैट कंट्री इज लार्जली सेरेमोनियल। हमारे देश में प्रेसिडेंट का जो रोल है ना वो लार्जली सेरेमोनियल है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति हमारे देश के, वो एक अच्छी, बहुत ऑनरेबल पोस्ट पर है, बट उनके पास ना इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ चेंज कर सके या फिर कुछ काम कर सके। सो इसलिए औपचारिक पोस्ट है उनकी, उनके इतनी पावर नहीं दी, तो इसलिए ये एग्जांपल दिया था मैंने, द प्रेसिडेंट्स रोल इन दैट कंट्री लार्जली इन आवर कंट्री सेरेमोनियल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसको फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, याद करना। 80 वर्ड्स लास्ट वीडियो में होते, 80 वर्ड्स इस वीडियो में हो गए। 80 कैसे, एक तो वर्ड होता ही है और उसके 3 सिनोनिम यानी कि 4, और 20 वर्ड और उनके सिनोनिम हमने देखे, तो यानी कि 80 वर्ड्स हर वीडियो में आपके कवर होते हैं। और हर संडे को वोकैब की वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, थैंक यू।